हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों को लास्ट मैंने डिफरेंशिएशन की क्लास में फर्स्ट पार्ट कराया है। फर्स्ट पार्ट में बेसिक मैथमेटिक्स मैंने क्लियर किया था, जिसमें बेटा आप लोगों को वेरिएबल्स का डिफरेंशिएशन क्लियर कराया था। वेरिएबल के बाद में एक्सपोनेंशियल वाले डिफरेंशिएशन कराए थे। उसी समरी को थोड़ा सा लेते हुए आगे कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास को। देखिए बच्चे, हमने आपको जो कराया था कुछ फॉर्मूले नोट कराए थे। तो हमने फॉर्मूले डिस्कस किए थे। डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन, एन एक्स रेज की पावर एन माइनस वन हुआ होता था। डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स बताया था, जिसका डिफरेंशिएशन वन अपॉन एक्स था। इसके बाद में बेटा डी डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर एन एक्स आपके पास आया, एन इंटू ई की पावर एन एक्स किया, और डी डी एक्स ऑफ ए टू दी पावर एन एक्स एन लॉग ए बेसी ए टू दी पावर एन एक्स। बस ये था कि ये ए टू दी पावर एन एक्स पहले लिखा हुआ था, कांस्टेंट को बाद में लिखा था। इस पे हमने डिस्कस लास्ट क्लास में किया था। और देखिए एक एग्जांपल इसी पे बेस लेते हैं। y इज इक्वल टू, लेट फंक्शन y इज इक्वल टू 5 रेज दी पावर माइनस 9x e टू दी पावर 7x। ठीक है, इसका बेटा डिफरेंशिएशन किया। मैंने लिखा नहीं डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x या x के सापेक्ष अवकलन करने पर, मैंने लिखा नहीं, आप लोग सेल्फ लिख लेंगे। -9 आउटर में आता है, 5 रेज़ की पावर माइनस 9x लिखते हैं। लास्ट फॉर्मूला है log 5 बेसी। ठीक है, सिंपल डिफरेंशिएशन हो गया। सेकेंड पार्ट क्या है, डी डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर 7x। तो बेटा 7 कहां जाएगा, मल्टीप्लाई में, और ई टू दी पावर 7x हो जाएगा। इट्स योर आंसर। एक छोटा सा एग्जांपल और ले रहा हूं। लेट y इज इक्वल टू क्या होगा, स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1 अपॉन स्क्वायर रूट एक्स, ठीक है, प्लस 7x एंड एक और लगा दिया वैल्यू 5। देखिए बेटा y इज इक्वल टू, फर्स्ट ऑफ ऑल अरेंज x इज इक्वल 1/2, ऊपर लेकर के जाएंगे तो माइनस हाफ हो जाएगा, ये 7x हो गया एंड 5। ठीक है, dy ओवर dx करते हैं। तो dy ओवर dx कैसे करें, डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर हाफ, डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर माइनस हाफ, देन 7 डी डी एक्स ऑफ एक्स प्लस डी डी एक्स ऑफ 5। आगे आए, ये बेटा 1/2 हो गया, एक्स की पावर माइनस हाफ हो जाएगा, बिकॉज 1/2 में से जब 1 माइनस करते क्या आएगा एलसीएम लेने के बाद, 1 माइनस हाफ आना चाहिए। जिसे एलसीएम लेना नहीं आता एलसीएम लीजिए। 1 माइनस 2/2 इट मीन माइनस 1/2 होता है। ठीक है, पावर माइनस हाफ हो गई। नेक्स्ट वाले का क्या होगा, 1/2 आउटर में आएगा, तो इसी टाइप से सोल्व करेंगे तो -3/2 हो जाएगा। मैंने बताया था x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, कांस्टेंट का 0। ये दो पॉइंट लर्न रखिएगा। x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट 1 होगा, y का y के रेस्पेक्ट 1 होता है, और आपका जो है z का z के रेस्पेक्ट करेंगे तब भी 1। मतलब वेरिएबल सेम होंगे, डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, और कांस्टेंट का किसी के रेस्पेक्ट करेंगे 0 होगा। आंसर क्या आया बेटा, देखिए भाई, dy ओवर dx इज इक्वल टू 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 2 x रेज़ की पावर 3/2 प्लस 7। इट्स योर फाइनल आंसर। क्लियर, ये मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, और ये आपके लिए अच्छा और एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। इस चीज को बेसिक कंसिडर करते हुए आगे चलता हूं मैं। ठीक है, और उम्मीद करता हूं जितना करा रहा हूं वो आपकी समझ में भी आ रहा है और आता रहेगा। और फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिए, जिससे मैं और अच्छे से आपको समझाऊं।
आज जो बेटा मैंने चेंजिंग करी है इसमें, जो सेकंड कॉन्सेप्ट मैं लेकर के आ रहा हूं उसका नाम है चेन रूल। इस चेन रूल को बुक के अकॉर्डिंग सॉल्व नहीं करेंगे, इस चेन रूल को बुक के अकॉर्डिंग सॉल्व नहीं कर रहे हम, लेकिन हमारी जो डिमांड है हम उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। ठीक है, हमारी डिमांड क्या है? देखो बेटा, हम दो तरह के क्वेश्चंस अपने पास रखते हैं। y इज इक्वल टू, कोई फंक्शन है, फंक्शन की पावर कांस्टेंट गिवन है, फंक्शन की पावर क्या गिवन है? कांस्टेंट। ठीक, कांस्टेंट की पावर फंक्शन वाले अभी मैंने क्वेश्चन कराए हैं, जैसे a टू दी पावर 5x या 5 रेज़ दी पावर 9x या e टू दी पावर 7x, ये क्वेश्चन हो चुके हैं। अब मेरे पास जो क्वेश्चन आएंगे, क्या आएगा? y इज इक्वल टू fx रेज़ दी पावर n। ओके, और सेकंड टाइप में लेकर के चलूंगा, y इज इक्वल टू f एंड gx। क्लियर? टू टाइप के क्वेश्चन आज मैं डिस्कस करूंगा, जिसमें क्या होगा? फंक्शन की पावर कांस्टेंट होगा और फंक्शन के अंदर फंक्शन होगा। ठीक है, देखिए इसका डिफरेंशिएशन बता रहा हूं, बहुत ही अच्छा डिफरेंशिएशन है। डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स होल पावर एन, बेटा एन आउटर में आ गया, ये एफ एक्स हो गया, इसकी पावर एन माइनस वन हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल पावर का करेंगे, जो बाहर बैठा होता है पहले डिफरेंशिएशन उसी का करते हैं, और फिर डी डी एक्स इसका करा अंदर वाले का, जिसका नाम है एफ एक्स। तो जनाब क्या आ रहा है? ये बायो वाले बच्चे भी बहुत ध्यान से समझें। एफ डैश एक्स, ये हो जाता है बेटा डिफरेंशिएशन, रटना नहीं पड़ता, समझना होता है। जब कांस्टेंट पावर होती है तो पावर आउटर में आती है, फिर अंदर वाले फंक्शन का करते हैं। ठीक है, बुक में इस टाइप से डिफाइन नहीं है, बुक में अलग तरीके से दे रखा है, वो लैंग्वेज आप लोग करते रहिए, लेकिन जो मेरी डिमांड है मैं उसे पूरा कर रहा हूं। dy ओवर dx, डी डी एक्स ऑफ f एंड gx, आउटर फंक्शन कौन है? f, तो f का डिफरेंशिएशन क्या हो गया? f डैश x। ठीक है, अब बेटा हमें किसका करना है? अंदर वाले का। यहां क्या किया था? आउटर वाला फंक्शन कांस्टेंट था, कांस्टेंट फंक्शन था, कांस्टेंट का कर दिया, फिर अंदर वाले का किया था। अब यहां चले, यहां डी डी एक्स किसका करेंगे? जी एक्स का। तो बेटा रे मैंने लिखा f डैश जी एक्स एंड जी डैश एक्स। ओके, तो इन दो प्रॉपर्टी को फॉलो करते हुए, इन दो प्रॉपर्टियों को, बोथ प्रॉपर्टीज को फॉलो करते हुए आज मैं आपको डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट को क्लियर करूंगा। देखिए, हाँ जी भाई, ने इसी टाइप की प्रॉपर्टी फॉलो करनी है, ठीक है ना? एग्जाम्पल देखिए भाई, एग्जाम्पल से और जल्दी क्लियर होंगे। चेन रूल में और कुछ भी नहीं है, फंक्शन प्लस हो सकते हैं, इसमें फंक्शन भी प्लस हो सकते हैं और उसमें भी हो सकते हैं। पहले लेकिन क्लियर करते हैं, एक टाइप का फंक्शन रह गया है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, पहले लेकिन इसे क्लियर कर देते हैं। y इज इक्वल टू साइन रेज़ दी पावर 10x, y इज इक्वल टू साइन रेज़ दी पावर 10x। अब बेटा क्या करें? तो y इज इक्वल टू साइन लिखिए और इसका होल पावर 10 कर दीजिए। व्हाट्स द डिफरेंस इन बोथ? डिफरेंशिएट with respect to x, dy over dx, ddx of sin x raised the power 10, 10 आउटर में, sin x raised the power 9, और फिर उसके बाद डिफरेंशिएट किसका होगा? अंदर वाले फंक्शन का, जिसका नाम है sin। सही है? तो भाई इसका वैल्यू आता है dy over dx 10 sin raised the power 9x and cos x।
साइन का डिफरेंशिएशन नोट कराया था ना उसे। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस। तो ऊपर वाली प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी के बेस ये एग्जांपल है। समझ में आया? क्या है, साइन रेज़ पावर 10 था तो साइन एक्स का होल पावर 10 कर दिया, पहले पावर का किया डिफरेंशिएशन, 9 रह गया, फिर हमने साइन फंक्शन का किया, तो फिर आप दोबारा से रीराइट कर दिया इसे, साइन 10 इंटू साइन रेज़ पावर 9x cos x, ये आपका आंसर हो जाएगा। स्पीड से आप लोग नोट कर लीजिए, और फिर मैं और एग्जांपल प्लस कर रहा हूं इसमें, देखिएगा। फर्स्ट प्रॉपर्टी बेस एग्जांपल ही लेके चल रहा हूं अभी। फर्स्ट प्रॉपर्टी बेस एग्जांपल नंबर सेकंड, लेट y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ cos x। पावर फ्रैक्शन में आ गई। जब पावर फ्रैक्शन में होता है तो दिखता है कि cos x की पावर क्या लिखना है, 1/2। सही है? तो dy ओवर dx करेंगे तो ddx होगा, cos x का होगा, इसीलिए हमने आपको 1/√x का कराया है, रूट x का भी डिफरेंशिएशन कराया है। क्यों कराया? क्योंकि आगे जरूरत पड़ेगी। अभी करा के बताया था 1/2 आउटर में आएगा cos x, और इसमें से जब 1 माइनस करते हैं तो क्या आता है, -½ फिर बेटा अंदर वाले का फंक्शन का करना है डिफरेंशिएशन, तो cos का क्या हो जाएगा, ये हो गया, अपॉन में लेके आएंगे रूट cos x का होता है माइनस साइन एक्स, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, dy ओवर dx माइनस साइन एक्स अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ cos x। हाँ जी भाई, समझ में आया नहीं आया कॉन्सेप्ट? ठीक है। अब मैं 2 एग्जांपल सेकंड प्रॉपर्टी बेस लेता हूं, देखिएगा। एग्जांपल नंबर 3, बहुत सिंपल से एग्जांपल है। y इज इक्वल टू 10 और e टू दी पावर x। फंक्शन के अंदर फंक्शन f g x, f कौन हो गया, ये तो हो गया f, और ये कौन हो गया, g। ठीक है, तो बेटा dy ओवर dx करेंगे, प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं, ddx ऑफ 10 एंड e टू दी पावर x। 10 का क्या होता है, sec स्क्वायर e टू दी पावर x एंड डिफरेंशिएशन ऑफ e टू दी पावर x अगेन, sec स्क्वायर e टू दी पावर x एंड e टू दी पावर x, ये क्या हो गया, dy ओवर dx e टू दी पावर x sec स्क्वायर e टू दी पावर x, ये डिफरेंशिएशन हो गया आपका। बोलिए, ये कैसा डिफरेंशिएशन है, f डैश gx इंटू g डैश x। एक और अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं और डाउट क्लियर होंगे। एग्जांपल नंबर 4, और y इज इक्वल टू साइन x क्यूब 5x माइनस 9, x क्यूब माइनस 5x माइनस 9। तो भाई dy ओवर dx किया, ddx करेंगे आप, साइन का क्या होता है, cos, अंदर वाला फंक्शन एज इट इज, एंड अगेन डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीरियर फंक्शन x क्यूब माइनस 5x 9। सही है? जब बेटा इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो इसकी वैल्यू आएगी 3x स्क्वायर माइनस 5, और फर्स्ट फंक्शन cos x क्यूब माइनस 5x माइनस 9। इट्स योर आंसर। ठीक है, इस टाइप से किसी फंक्शन की पावर दे रखी है तो पहले पावर का डिफरेंशिएट करना है, फिर अंदर वाले फंक्शन का करना है,
और फंक्शन के अंदर फंक्शन है तो पहले बाहर वाले फंक्शन का फिर अंदर वाले फंक्शन का हमें डिफरेंशिएशन करना होता है। ठीक है, ये नोट कीजिए। और 1-2 एग्जांपल और लेता हूं मैं आज की क्लास में, जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएं। y is equal to cot 7x minus 5. y is equal to cot 7x minus 5. Example number 5. dy over dx ddx of बेटा cot करेंगे तो cot का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर। कोसेक स्क्वायर 7x माइनस 5। बहुत से क्या कहते हैं, x के कोफिशिएंट, x के गुणांक को गुणा में लिख दीजिए, हो जाता है लेकिन हर जगह नहीं होता, वो चेन रूल से ही होता है। 7x माइनस 5 ऐसा मैंने पीछे किया है 5 रेज़ की पावर माइनस 9x में, वो डायरेक्टली कर देते हैं क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन होती है। 7 का क्या हो जाएगा, x का 1 कांस्टेंट 0, therefore 7 कोसेक स्क्वायर 7x माइनस 5। dy over dx माइनस 7x माइनस 5। इस टाइप से आप क्वेश्चन अटेंड करेंगे। कुछ प्रॉब्लम्स मैं दे रहा हूं, आप उन्हें भी ट्राई कीजिएगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप डिस्कस कीजिए, लेकिन डेली टू डेली वर्क अटेंड कीजिए। पेंडिंग वर्क कभी कंप्लीट नहीं होता बेटा। देखिए साहब, क्वेश्चन नंबर 1 है y इज इक्वल टू साइन 7x। बहुत सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूं अभी मैं। cos log x cot e टू दी पावर माइनस की 5x, चलिए e टू दी पावर माइनस x ले लेते हैं, एंड log x स्क्वायर 5x प्लस 9। ये 4 टाइप से क्वेश्चंस हैं। 1 क्वेश्चन प्लस और कर देते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 10x। स्क्वायर रूट नॉर्मल है तो 10 रेज़ की पावर 7/2। ठीक है, ये 5 क्वेश्चंस आपको ट्राई करने हैं, सॉरी 4 and 5। ओके, हैव अ नाइस डे, ट्राई दिस क्वेश्चन ऑल्सो।